अस्सलाम वालेकुम। एक बहन का एक सवाल आया था ख्वाबों से मुताल्लिक़, क्योंकि कल हमने ख्वाबों पर बात की थी। तो मैंने कहा था कि ख्वाबों की ताबीर मुझे नहीं आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग फिर भी उसके नीचे अपने ख्वाब बयान कर देते हैं। मैसेज इटसेल्फ वाज ऐसा था कि आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ। मैंने कहा कि मैं इस पर बात करता हूँ आज। देखिए, उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि उनके शौहर उन्हें खुद अपनी कब्र पर ले गए और बताया कि मेरी कब्र है, और उस कब्र के पीछे एक बुजुर्ग बैठे अपने कुछ तालिब इल्मों के साथ या कुछ और लोगों के साथ, और वो बुजुर्ग दुआ में मसरूफ़ हैं। अब ये खातून जो है ये पूछ रही हैं कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानता है एग्जैक्टली क्या मतलब है। मैं आपको मोटी मोटी चंद बातें बता देता हूँ जो मेरी समझ में आती हैं कि आपके शौहर का आपको अपनी कब्र की तरफ लेके जाना, ये इस तरफ निशानदही कर रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान इन अ सेंस इस तरह दें कि आप उनके लिए अपने वो क्या ज़िक्र अस्कार वगैरह जो आप उन्हें भेज रही हैं कि भाई अल्लाह से दुआ कर रही हैं कि अल्लाह इसका सवाब इन्हें अता फरमा दे। तो ये जो सवाब ईसाल कर रही हैं ना आप किसी भी सूरत में, इसमें ज़रा सा इंक्रीज़ कर दें या उनके लिए दुआएं बढ़ा दें, जो भी सिचुएशन है। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपको इस तरफ निशानदही करा रहे हैं कि मैं जा चुका हूँ, मैं यकीनन जा चुका हूँ, और मेरे लिए ऐसा नहीं है कि तुम यूँ इस सिचुएशन में बैठी रहो कि मेरे लिए बस गम में बैठी हो। ज़िंदगी अल्लाह ने तुम्हें अता की है, उस ज़िंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाओ, और जो अल्लाह ने जिम्मेदारियाँ दी हैं उनके ऊपर कंसंट्रेशन अपनी रखो। मैं जा चुका हूँ, मेरा घर ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, अब मैं यहाँ का बासी हूँ, यानी कि मैं आलम बरज़ख का बासी हूँ। अच्छा, इसी तरह वो जो बुज़ुर्ग बैठे हैं और उनके साथ जो कुछ लोग बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं, तो हो सकता है निशानदही हो कि अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं जो इनके लिए दुआ कर रहे हैं, इन्हें ईसाले सवाब भेज रहे हैं, जिससे उन्हें राहत हो रही है। और आपको भी इशारा हो कि आप भी इसी सूरत में ईसाले सवाब करती रहें, दुआ करती रहें। तो ये भी एक ज़ाविया हो सकता है कि अल्लाह ने मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया है। इसमें सुकून का एलिमेंट भी है, राहत का एलिमेंट भी है, आपकी तवज्जो दिलाने का एलिमेंट भी है। बहुत सारी चीज़ें इस ख्वाब में आती हैं। बहरहाल आपको एक दो चीज़ें यही बताऊंगा मैं कि आप उनके लिए जो ईसाल कर रही हैं, अगर माली ना कर सके दैट्स फाइन, आप ज़िक्र भी ईसाल कर सकती हैं, 2 रकात नमाज पढ़ के भी ईसाल कर सकती हैं, दुरूद पढ़ के भी ईसाल कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप ईसाल कर सकती हैं। तो डोंट लिमिट योरसेल्फ कि भाई माल ही ईसाल किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास माल नहीं होता तो वो क्या ईसाल नहीं करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल कुरान करीम की तिलावत की वो भी ईसाल कर सकते हैं, उनके लिए दुआ की कसरत भी करें, और साथ साथ अपने आप को नॉर्मलाइज भी करें, इस बात की तरफ आ जाए कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, पर इस दुनिया से जा चुके ख़त्म नहीं हुए, आलम बरज़ख में मौजूद हैं, और जिस कैपेसिटी में मौजूद हैं। तो यू वोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से जो कर सकती हैं वो करती रहें, और अल्लाह के दूसरे नेक बंदे भी उनके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए, और आप लोगों से जुड़े जितने लोग हैं सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।